और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखो कितना काम किया, भागो नहीं, नीचे लिखो कितना काम किया। देखो जिसको भागना वो भागे गया भाड़ में, हम सबको फाड़ना है भाई, आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी दबा के पैसा कमाना है, शांति चाहिए, दिमाग से खतरनाक थिंकर बनना है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लेना है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितना पैसा हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सुप्रीम है, सुप्रीम क्वालिटी जो हमको बिल्ड करनी है। जितने लोग नीचे लिख रहे कमेंट से मुझे इतना पता है असली कम्युनिटी तुम हो भाई, बाकी जितने आ रहे हैं सब टूरिस्ट हैं, इनको आने दो जाने दो भाई, और जिससे काम नहीं हो रहा वो अटैक मोड पे जाए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सक्लूसिव अटैक मोड मेंबर्स के लिए हमने बना रखा है, जहां पे सब एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है जहां पे आपका चाहे कोई भी गोल हो, आपको साथी मिल जाएंगे, उसमें साथ में बैठ के अचीव करो, ट्रैक करो एक दूसरे से परफॉर्मेंस, कंपेयर करो एक दूसरे से परफॉर्मेंस। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, टास्क जिसको बदलने हैं अब वो आ चुका है, सिंपल ऐप में जाओ, अब तुम डेली टास्क बदल सकते हो। हाँ, एवरी सिंगल डे तुम नए टास्क डाल सकते हो, अटैकर बनो, फाड़ते चले जाओ भाई। आपको पता है दहेज अलाउड नहीं है आजकल। हम लेंगे, किसके बाप ने अलाउड नहीं किया है? इसको शादी करनी दहेज देना पड़ेगा। बिना मैं कमा लूंगा ना यार। नहीं, हमको उसका भी आप चाहिए। लाइक आई रियली वांट टू नो, आप दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं है? मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि दहेज यानी कि डाउरी एक कुप्रथा है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जानें जाती हैं, और वो हमेशा एक कुप्रथा रहेगी जब तक ऐसी घटिया विचारधारा वाले लोग एग्जिस्ट करते रहेंगे। और एक चीज यहाँ पर गौर फरमाने वाली ये भी है कि यहाँ पर इस वीडियो में ये लड़का विवान काफी हद तक दहेज और डाउरी लेने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मम्मी मैं नहीं लूंगा डाउरी, मैं खुद काम कर लूंगा। लेकिन नहीं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बात इसकी मम्मी ने प्रूव कर दी, क्योंकि इनको तो दहेज अपना हक लगता है। इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये डाउरी को खुलेआम सपोर्ट कर रही थी, और आज भी इन्होंने फिर से Yeah, I think I've seen more of her videos जहाँ पे हम कॉमिकली हाँ 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 करते करते करते, बट यू नो वी आर प्रीटी ओपनली सपोर्टिंग डाउरी एंड एवरीथिंग। पहली चीज जो ये दर्शाता है वो ये है कि भाई उम्र इंटेलिजेंस का मार्कर नहीं है, ये साइंस भी कहती है। ये आप 50 चीजों से देख सकते हो, लोगों की वोटिंग टेंडेंसी से देख सकते हो, लेफ्ट और राइट विंग में जो एक्सट्रीमिटी है, पोलराइजेशन है, जिस भावुकता से लोग एक दूसरे को गाली बकते हैं, मौत एटलीस्ट एक दूसरे की विश करते हैं कि ये लोग इतने गधे हैं, डिह्यूमनाइज करते हैं, रेसिज्म इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, आप देखोगे वो अक्रॉस एजेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत यंग पीपल फिनोमिनॉन है और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब सडनली विजडम गेन कर लेते हैं, उन सब चीजों से उभरते चले जाते हैं। आपको देखेगा भाई बहुत ही एक्चुअल में प्रेजुडिस और बिगेटरी ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती है। तो यंग चीज भी है वो, ओल्ड चीज भी है वो, और ऐसे बहुत सारे आपको मार्कर्स मिल सकते हैं कि कितने इजीली लोग किस तरह के प्रोपोगेंडा को खा लेते हैं। व्हाट्सएप जो हम कहते हैं फॉरवर्ड्स की, मतलब कोई इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। आप 50 बार समझा चुके हैं इंसान को कि भाई ये सब चीजें जो हैं आप वेरीफाई कर सकते हो, ऐसे वेरीफाई कर सकते हो आप। हो सकता है भाई किसी एआई मॉडल का हिंदी में वर्जन डाउनलोड करके आपने वॉइस चीज ऑन करके कह रखी कि आप सिंपल इनसे वॉइस करके पूछ लो और वो वॉइस में ही जवाब दे देगा, तब भी आप एक चीज देखते हो वो इंसान आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता रहता है, जो कि आप पढ़ते हो और उसका अपना माथा फोड़ लेते हो। ये क्या था भाई? एक चीज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि एज का बहुत हद तक इन जनरल, जिसे हम विजडम कहते हैं, आई डोंट थिंक उसका बहुत ही आई थिंक कम रिलेशन है। एज का आई थिंक जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलेगा वो है डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नॉलेज में। कोई इंसान ने घड़ी में काम किया है, घड़ी की दुकान पे या घड़ी रिपेयर में, तो घड़ी की जो दुनिया है, डोमेन जो हो गया, उसमें 40 साल बाद जो उस इंसान का एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास बहुत खतरनाक होगी। ये कहना चाह रहा हूं मैं। जनरल इंटेलिजेंस जो हो गया कि आप एनालिटिकल हैं, आप डेटा अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाते हैं, आप वेरीफाई करते हैं, आप इजीली भावनाओं में बह नहीं जाते, आप सोचते हो जीवन में अगर क्या फेयर है, तो फेयरनेस आप असेस करते हो सेल्फ के फायदे से नहीं, सेल्फ प्लस अदर्स के फायदे से, यानी कि कम्युनिटी का किस चीज में बढ़ोतरी होगी। मैं वो कदम लूं, हो सकता है उसमें मेरा शायद नुकसान हो आज, लेकिन अगर मैं ये कदम लूं और ये चलन अगर हम सब लें तो समाज बेहतर होगा। एक सिविक सेंस इसके अंदर आ जाता है। बहुत कन्वीनियंट लगे आपको भाई, कूड़ा यहीं फेंक देते हैं, मेरे लिए तो फायदा है, दूर उधर जाके या अपनी जेब में रख के मुझे हो सकता है इनकन्वीनियंस लग रहा हो। अब ये इंटेलिजेंस का मार्कर है कि मैं इस टाइम पे कंसिडर कर रहा हूं, ये थॉट मेरे दिमाग में एक्सिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, मुझे सोचना चाहिए। डावरी जहां पे आप अगर बात करने लग जाओ, वो सेल्फ प्लस अदर्स के लिए नेट में अगर देखा जाए तो लॉस चीज है। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पे मेरे बेटे को या मेरे पर्टिकुलर घर में इस वक्त अगर 20 लाख रुपए आ रहे हैं तो मुझे गेन दिख रहा है। आप समझ रहे हो नेट इंपैक्ट अगर आप चीजों का देख रहे हो, और अगर आप देख रहे हो उसका नेट लॉस है भाई, सामाजिक लॉस है, ह्यूमन लॉस है, वायलेंस है इसके पीछे, प्रताड़ना है, ग्रीड आ जाती है। कितने लोग सिर्फ शादी कर रहे हैं सिर्फ ये देख के कितना माल मिलेगा, कितने लोग हैं जो रुकते नहीं हैं। एक तो ये हो गया कि भैया एज का, इसलिए आप सोच सकते हो जिंदगी में कभी कभी कि आप किसी बुजुर्ग को देख रहे होगे, आपने वीडियो खोल लिया और ओल्ड मैन स्पीकिंग, और हो सकता है आप उसको इमीडिएटली एसोसिएट कर लो कि अगर कोई बुजुर्ग बात कर रहा है तो सही बात कर रहा होगा। इससे भग लेना बेटा। आई थिंक सबसे बड़ा मार्कर अच्छी बात का
अच्छी बात है, बात में जो दम है, बात एनालिटिकल है, बात सेल्फ प्लस अदर सबको बेनिफिटिंग है, बात लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाएगी, बात हार्म कम करती है, अगर वो बात में दम है तो वो बात सबसे बड़ी मार्कर है। अच्छा दिमाग डेवलपमेंट मैच्योरिटी के प्रति वो होता है जो नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस बहुत जबरदस्त तरीके से करता है, और दूसरा उसके अंदर चेष्टा है कि सबसे अच्छी तरह से प्रोसेस करके दुनिया में दूसरों ने क्या बढ़िया उत्तर पाए हैं वो भी जानूं। वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। वरना मोस्ट लोग अपनी जो भी उनकी पुराने हमने चीजें सीख ली हैं वो उसी को ही कंफर्म किए पड़े हैं। हम कंफर्मेशन बायस में जी रहे हैं, हम अपनी चीजें नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ें? और समाज करे ना, एक वीडियो नहीं तुम्हारा बहुत भयंकर वायरल चलता है, कुछ चीजें होती है कि अपने में ही पैर पे गोली मार ली, तो अंग्रेज पेल के ढूंढते हैं कंपाइलेशन बनाने के लिए कि भाई कैसे भारतीयों की मजाक उड़ाई जाए। उसमें जो सबसे पहला वीडियो चलते हैं वो एक इंडियन लड़की का है जो कह रही है कि मैं कूड़ा क्यों ना फेंकूं, इंग्लिश में बोल रही है, मेरा काम है कूड़ा फेंकना, सरकार का काम है कूड़ा साफ करना, मैं तो कूड़ा फेंकूंगी। अब वो लिटरली ओपनर होता है रील का, और उसके बाद फिर मोन्टाज दिखाते हैं कि ये देखो कैसे कूड़ा फेंक रहे हैं। अब भाई वो बहुत ही क्लेवरली कंस्ट्रक्टेड है, सिलेक्शन बायस है उसके अंदर। लेकिन ये जो लड़की बोल रही है, मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के अंदर सीन ये है कि वो अपनी जो बेवकूफियां सीख गए हैं वो उस पर एक लेंस कभी डाल के उसको क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। वो इतने एरोगेंस के साथ उसको कहेंगे कि हम तो करेंगे ये काम, हम क्यों बदले भाई। ये भी नहीं कि हम क्वेश्चन कर ले, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, मे बी लेट्स कंफर्म दिस, लेट्स वेरीफाई दिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं गलत हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि एक्चुअल में मैं सही हूं कि नहीं हूं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप समाज से या कल्चर से या अपने सराउंडिंग से सीख गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सारी चीजें गलत हैं और तू गलत है और तेरे पे उंगली उठानी चाहिए, नहीं यार। हो सकता है आप बहुत सारी चीजें सीख गए हो जो एक्चुअल में हार्मफुल हैं, लेकिन अगर आप सिंपल ये कह सकते हो कि मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, वेरीफाई करना चाहता हूं जो भी मैं मानता हूं अपने लिए कि वो सही है कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ये अच्छा स्टेप है जब आपने उसको डिबेट में, एनालिसिस में और एविडेंस के सामने प्रस्तुत किया कि इसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्ररी एविडेंस है उसके सामने कितना स्टैंड करता है। तो आपको दिख रहा है ये स्टैंड नहीं कर पाता यार, नेट लॉस है एक्चुअल में इस चीज को करने से, समाज का नेट लॉस है, तो इसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता और मैं इसको मानता हूं। ये एक अच्छी जगह है क्वेश्चन करने की, अपने अंदर मैच्योरिटी की ओर बढ़ने की। दूसरी जगह आ जाते हैं, लड़कों की बात कर ले। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंट्रापर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इंट्रापर्सनल माने मेरा जो मेरे से रिश्ता है। मुझे समझ नहीं आ सकता कि कौन इंसान, अगर मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, जहां पे अगर आपके औकात नहीं है कुछ खुद खरीदने की, तो इंस्टेड कि आप अपनी औकात बनाओ और आपका जिंदगी में जो भी मुझे चाहिए होगा मैं खुद पाऊंगा उसको। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतनी कूदा रखता हूं मैं, इतनी मेरी रीढ़ की हड्डी है और मेरे नाम के पीछे इतनी रिस्पेक्ट है मेरे मन में कि मैं किसी से फ्री की चीज नहीं लूंगा। क्योंकि आप मुझसे शादी कर रहे हो इसलिए मुझे ये सारी चीजें दो फ्री में। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है तुम अभी 8 साल के हो जो अपने माँ बाप से चीजें मांग रहा है कि मम्मी वो प्लेन दिला दो ना, वो ट्रैक्टर दिला दो ना। मुझे पता नहीं कि बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली पॉइंट ऑफ व्यू से चीज लगती है कि मैं आई डोंट थिंक जिंदगी में कभी किसी से एक्सेप्ट भी कर सकता हूं। जो भी मुझे चाहिए मैं खुद से लूंगा। अगर नहीं है फिर वो चीज बन जाती है कि फिर एक गोल हो गया। मुझे नहीं पता, कोई कार हो गया, होंडा सिविक ले लो, लेट्स से कार का हम एग्जांपल ले रहे हैं, और मुझे वाकई वो चाहिए। मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरी जिंदगी में अगर औकात नहीं है उसको पाने की और मेरे अंदर लालसा है उसको पाने की, तो मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट करूंगा ना। मैं एक सिस्टम हूं पूरा, मेरी गोल हो गया ये, मैं अभी कहां पे हूं। साइबरनेटिक थ्योरी होगी साइकोलॉजी की, ठीक है, या साइबरनेटिक अप्रोच हो गई। अब भाई वो क्या स्टेप्स हैं, मेरी जिंदगी का जुनून बन गया ये। अगर वाकई मेरे अंदर इच्छा है उसको पाने की, तो क्या स्टेप्स हैं मुझे जो लेने पड़ेंगे जिससे मैं अर्न कर पाऊं उस चीज को। मेरी वाइफ अगर बगल में है उसको भी बताओ मेरा ये गोल है यार, तुमसे नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। फ्री में अर्न कहां से किया? और अगर मेरी खुद की ऑलरेडी औकात है, भाई मैंने IIM फोड़ दिया, IIT फोड़ लिया, तो खुद से खरीद लो ना। मुझे समझ नहीं आता ये चीज कि ये एज अ मैन, आई डोंट नो, ये मैं बहुत ही पर्सनल बात कर रहा हूं, इसलिए तुम अपनी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो कि मैंने कुछ उखाड़ा और मुझे कोई दूसरे घर का जिससे मैं कभी मिला नहीं हूं, मेरा रिश्ता तय हुआ है, जिनके माँ बाप लेट्स से बहुत खुश हैं रिश्ते से, बट वो मेरे कौन है? लाइक इजंट दिस वेरी क्लोज टू जब तुम छोटे थे, हेल्पलेस थे, डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट पे, तब वो तुम्हें चीजें देते थे। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स से आ रही हैं, अटैचमेंट फिगर से लेकिन आ रहा है, तो वो इट मेक्स सेंस। यहां पे वो कौन है? लेकिन प्रोसेस एग्जैक्टली वही है। हम खुश हो रहे हैं, फ्री में कुछ मिल रहा है, और वो मेरे माँ बाप भी नहीं है। तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो भाई? भाई बाइक चाहिए हमको, ये कार चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो बाय डेफिनेशन भाई आप एक स्लाइमी फक हैं। बाय डेफिनेशन भाई आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाय डेफिनेशन अगर कोई भी लड़की इस दुनिया में है और आपका पति, कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो, आपसे अगर डाउरी मांग रहा है, मैं कहूंगा सबसे बड़ा रेड फ्लैग पहला ये होना चाहिए, इसकी खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं यार। ये भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? और वो भी की तो है। अगर तू अचीवर है अपनी जिंदगी में, IIT फोड़ा है
और अगर तेरे को रिस्पेक्ट है अपने नाम पे तो तू उस अचीवमेंट की रिस्पेक्ट करेगा। लेट्स से इस चक्कर में भाई वो तुम पे बहुत इंटरेस्टेड हैं, लड़की तुम्हें पसंद है, तुमने बातें करी, सब कुछ सीन बना, बढ़िया लगा, और तुम इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी उस लड़की से जम रही है चीजें, शी लाइक्स यू, यू लाइक हर, ये रीजन हुआ ना शादी करने का। मेरी पर्सनैलिटी क्या है, जिंदगी में जो अचीव करना चाहता हूं मैं खुद से कर लूंगा, तभी तो हाई अचीवर बना। अब यही सेम मोटिवेशन अगर जो कार चाहिए, जो भी तुम्हें दे रहे हैं कैश, अबे वो खुद से रख लेना कि ओके 40 लाख अगर नहीं है अकाउंट में तो मुझे कमाने हैं, आओ खुद से कमा लूंगा, नहीं चाहिए आपका। मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डजंट इट मेक सेंस? भाई तेरे साथ कुछ तो खोटा है कि तेरे जीभ फ्री का मिल रहा है, इनको एक्सप्लॉइट कर ले। अबे वो कहां से ला रहा है वो इंसान, अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग की मार रहा हो, उसके आधी जिंदगी धस जा रही हो उस चीज में। किसी के कंधे पे क्या जोर है, किसी को किस लेवल का स्ट्रेस डाल रहा है तू, और तू अपने रिलेशनशिप को किस लेवल पे टेंट कर रहा है। वो तेरा इक्वल पार्टनर है, वो तेरा जीवन साथी है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि पहले दिन से ही जब हम मिले हैं ये रिश्ता रिस्पेक्ट का हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, खत्म बात। इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ एडिशनली मुझे यहां पे 40 लाख ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। अबे तो क्या खरीद रहे हो, क्या चीज, क्या शॉपिंग कर रहे हो, क्या रिश्ता निभाओगे तुम? शादी के द्वारा कि क्रेडिट कार्ड फ्री मिल रहा है, एक शादी हो जाएगी, उससे एटलीस्ट कार आ जाएगी घर में, उससे एटलीस्ट ये आ जाएगी क्योंकि मैं इतना नाकामयाब इंसान हूं, मेरी कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रेजेंटली इस टाइम में, इसका मतलब ये नहीं तुम जिंदगी भर के लिए हो वो, लेकिन प्रेजेंटली मेरी अर्निंग कैपेसिटी इतनी कम है, मैं इतना उल्टा हूं सक्षम का कि मुझे एक लड़की से शादी करनी पड़ी है ताकि भाई सारी चीजें आ जाएं। तो मुझे बताओ जिंदगी में ये जो स्टेप लेने को तैयार है वो लाइफ में फिर दूसरी चीजों के लिए भी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कैसे कमाएगा, जब वो ऑलरेडी सीख कर रहा है स्लाइमी वेज पैसे कमाने के। नो वंडर भाई इसके अंदर आपको हाई कोरिलेशन मिलता है। लोग जो पैसा मांगते रहते हैं क्योंकि ये मांगने की माइंडसेट देखो ना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग है इसमें। ग्रीड टू अ डिग्री भी बुरी चीज नहीं है। हम मटेरियल दुनिया में रह रहे हैं, जो आपसे कहे पैसा ना कमाओ वो आपका नुकसान कर रहा है, जेन्युइन बात। तो पैसा कमाओ, लेकिन ग्रीड जो सेल्फ रिस्पेक्ट से अटैच्ड है वो बहुत अडेप्टिव चीज है इस पृथ्वी के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम अचीव करोगे, तुम्हें सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, परिवार को सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, बेटर फैसिलिटीज मिलेगी, बेटर सर्विस मिलेगी, टाइम ज्यादा मिलेगा। जितना तुम पैसा कमाते हो उतना तुम सर्विसेज हायर करके डेलीगेट कर सकते हो, यानी कि तुम टाइम फ्री अप कर सकते हो अपने टाइम में, अपने लिए भी अपने पार्टनर के लिए भी, तो टाइम भी कमा सकते हो तुम। तो ये हो गया एक अडेप्टिव चीज। लेकिन ग्रीड फ्री में पैसा कैसे मिल सकता है, ये ग्रीड हेल्पफुल है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि मेहनत नहीं है ना इसमें। मेहनत माइनस कर लिया, मोरालिटी माइनस कर ली। अब एक और चीज मैं यहां पे बात कर लेता हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअल में डाउरी को एलिमनी से एसोसिएशन जोड़ते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें लगती हैं। दिमाग को जैसे सुनने में आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि इधर लड़का पैसा ले रहा है, उधर लड़की पैसे ले रही है। आई अंडरस्टैंड दैट। टेक्निकली देखा जाए, कोई भी नॉलेजेबल इंसान इसके बारे में बात करे तो आप देखोगे दो कंप्लीट डिफरेंट चीजों की बातें हो रही हैं। ये भी खराब है, इंडिया में एलिमनी सिस्टम कंप्लीटली टूटा हुआ है, वो भी सत्य है। मैं लिखित में दे रहा हूं, कोई भी समझदार इंसान, आप में से कोई भी सुनने वाला इंसान, अगर एलिमनी सिस्टम फिक्स्ड होता, डरावने लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन ना चल रहा होता मर्दों का, तो वो कभी नहीं कहता कि एलिमनी सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको इतने ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे इसी में ही, जहां पे लोग 15 साल रहे, 20 साल रहे, कोई आदमी ने दूसरी फैमिली बना ली और वो छोड़ रहा है अपनी फैमिली को, वहां पे एक बेटी है या बेटा है और एक मां है। मेरे कहने मतलब समझो, आपको एवरेज ढूंढना है, वहां पे आपको बहुत सारे केसेस में मिलेगा कि हाँ यार सपोर्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए इंसान को। लेकिन अब भाई एग्जांपल जो हमें दिखते हैं वो है, भाई आई थिंक कल मैं देख रहा था ऑटो वाला है या कोई भी है भाई, वो लोन लेके 2 लाख एलिमनी भर रहा है, जब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी जब एनुअल इनकम ही नहीं है, उसको लोन लेना पड़ रहा है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये लोग जो फिर और उस पर ठोक रहे हैं? और उसकी जो मांग है लॉयर की, उसके जो एक्स स्पाउस है उसकी मांग है 20 लाख चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स गई भाड़ में, कैलकुलेशन थ्रू की इनकम इंसान ने कितनी कमाई वो गई भाड़ में। अबे उसकी एनुअल इनकम के हिसाब से करो ना कैलकुलेट। जो 5,000 कमा रहा है, जो 15,000 कमा रहा है, जो 5 लाख कमा रहा है, जो 25 लाख कमा रहा है और जो 50 करोड़ कमा रहा है, सबकी एलिमनी अलग होगी। 50 करोड़ कमाने वाले को 1 करोड़ देने में भी तुम लोगों ने कभी कमाया नहीं है, बट उसके लिए, बट तुम ऐसे समझ सकते हो, जो 50,000 कमा रहा है उसके लिए 1,000 रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे सुनने में लगेगा 1 करोड़ एलिमनी ऐसे। बट भाई जो 15,000 कमा रहा है उसके लिए 20,000
10,000 10 लाख उसको लोन लेना पड़ रहा है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? और ऐसे केसेस भरे हुए हैं। तो एलिमनी में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं दोनों। मेरी बात समझना यहां पे, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे दोनों चीजें इंटरचेंजेबल नहीं दिखती। दूसरे देशों में एलिमनी कंप्लीटली कैलकुलेशंस के बेस्ड पे, यानी कि एनुअल इनकम क्या है, एक्चुअल इंसान का पूरा तीम झाम क्या है, उसके बेसिस पे होता है। बच्चे हैं कि नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। और अगर कोई इंसान कमा रहा है ऑलरेडी, तो कई जगहों पे एलिमनी नहीं होती, क्योंकि आपकी सेपरेट इनकम है। आपकी सेपरेट इनकम, दोनों कमा रहे हो, एलिमनी का पॉइंट ही नहीं बनता। अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड सपोर्ट हो जाता है। और मोर देन आई थिंक, मैं सोचना चाहूंगा कि एटलीस्ट जितने भी बाप हैं उनके अंदर होता तो होगा कि मैं अपने बच्चे के देना चाहता हूं पढ़ाई के पैसे। यार क्यों नहीं देना चाहूंगा? मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। हमारा अगर सेपरेशन हुआ, मेरा प्यार थोड़ी खत्म हो गया मेरे बच्चे के लिए। लेकिन वो चाइल्ड सपोर्ट होती है, एलिमनी से अलग है वो। एंड चाइल्ड सपोर्ट भी आई थिंक इसलिए होना चाहिए कि आप मां को पैसा नहीं दोगे। होना चाहिए कि भाई जितने भी पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, किंडरगार्टन के, जहां पे भी बच्चा जा रहा है, आप वो सारे पेमेंट्स आप कर रहे हो। बहुत हद तक आप ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद हो सकता है चाइल्ड सपोर्ट का कुछ पेमेंट जो मां को खुद से भरना पड़ता है, जो ग्रोसरीज से लेके जितनी भी चीजें आती हैं, कपड़ों से लेके, वो सब चीजें महंगी हैं भाई, मैं समझ सकता हूं। वो आप कर सकते हो कि भाई वो इतना बनेगा महीने का, उतना दे दो। ये सब चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, डाउरी और एलिमनी मुझे दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट लगती हैं। और आई थिंक दोनों में मेरे बहुत ही सेपरेट ओपिनियन है। इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको ना जानते हुए कहूंगा कि आपके सामने ऐसे 50 केसेस है जो आपके सामने आ जाए, आप जिसमें खुद कहोगे कि नहीं भाई एलिमनी बनती है। क्योंकि बहुत केसेस में यार आदमी औरत को छोड़ भी रहे होते हैं। क्रूरता तो दोनों जेंडर केपेबल है ना करने के, सत्य ये है। तो शादी टूटने के रीजंस दोनों में ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड आई थिंक ये केस बाय केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर बीबी की अच्छी खासी जॉब है, या इतनी जॉब है जो आप देख सकते हो जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहां पे इंसान सपोर्ट कर पाएगा अपने आप को। अगर बच्चा है तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आ जा रही है, वहां पे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो भाई, एनुअल इनकम्स देख के दोनों की, प्रॉपर्टी सब कुछ गिन गिना के कि हाँ ठीक है इतना करो, मैनेजेबल करो भाई, ताकि इंसान डिवोर्स भी करे तो खुश तो रहे कि हाँ चलो भाई हम लोग का जो भी था खत्म हुआ। इंसान ये तो फील ना करे कि उसकी पूरी जिंदगी की सब कुछ छिन रहा है उससे। मतलब आप डिप्रेशन में डाल दे रहे हो, एडिड प्रेशर में डाल रहे हो। ये जेन्युइनली क्राइसिस है, अटैक है। आप एक जेंडर पे अटैक कर रहे हो, फिर जहां पे आप ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट एलिमनीज दे देते हो, जहां पे सामने वाले की जिंदगी तबाह हो जा रही है, मानसिक हेल्थ तबाह हो जा रही है। सामने वाला 2 करोड़ की मतलब मुंह फाड़ रहा है, वो मैं कितने मिनट देखता हूं 2 करोड़ चाहिए। अबे कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ कैसे। तो डाउरी का सीन मेरा यहां तक ये आता है, मुझे समझ नहीं आ सकता। मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब मैं छोटा सा था, जब मैंने पहली बार सुना था, तब से लेके आज तक। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मैं मर्द हूं और मेरे वैल्यू सिस्टम्स इसके अराउंड हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपनों को, अपनी सराउंडिंग्स में। जिस भी सराउंडिंग में मैं जाऊंगा, मैं इंश्योर करूंगा सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करूं जो भी लोग हैं उसमें। आत्मसम्मान, सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रदान करना। और एक चीज और हो गई, मैं अपने गुट के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करूंगा। प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि सबसे प्रॉस्पेरस जिंदगी मेरे बच्चों को मिलेगी। ये आप कह सकते हो कि मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि औरत वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रख सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई। अपने बच्चे को सब कुछ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपना एक औरत भी देख सकती है। लेकिन अगर मर्दानगी ये है, तो उसका कंप्लीट ऑपोजिट कैसे नहीं है कि मैं पैसे ले लूं उनसे। पैसा वो लो जो तुमने अर्न किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आएगी ना कि भाई मैंने काम किया है, ये मेरे हक का पैसा है। ये हक का पैसा ही नहीं है, मैं ऐसे देखता हूं उसको। ये तो चोरी का पैसा लगता है भाई। किसी से चोरी कर रहे हो पैसा तुम, और वो भी अपना जीवन साथी चूज करते वक्त। उसकी कितनी डिसरिस्पेक्टिंग चीज है। तुम इनफ नहीं हो, जिसके साथ जिंदगी बिताने वाले बाय द वे बच्चे करेंगे, तुम इनफ नहीं हो भाई। मुझे तुम्हारे साथ ये सारी चीजें पहले फ्री में तुम्हारे माँ बाप के बैंक अकाउंट से हाथ डाल के निकाल के लेनी है। तो यार मर्दानगी का तो ये मुझे बहुत ही विपरीत लगता है, जो मेरी डेफिनेशन है मर्दानगी की। मैं नहीं समझ सकता कौन मर्द दुनिया में अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन कैसे एक्सेप्ट कर सकता है भाई। ये रोमांचक जिंदगी का पॉइंट ही है कि भाई गोल सेट करते हो तुम, फिर वो जीतते हो, फिर एक नया गोल सेट करते हो, उसको जीतते हो। परिवार का फायदा होता है उसमें कि देखो क्या गोल सेटर है, इसने कहा था 3 साल में करूंगा अचीव, कर दिया इसने। हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है जिस तरह से काम करता है अपनी जिंदगी में। परिवार को प्यार करते हो इसलिए कर रहे हो, परिवार को चूस रहे हो। अगर तुम अपनी बीवी के घर को चूस रहे हो कि वो मुझे पैसा दो, तो परिवार के कितने सगे हो तुम, और तुम्हारे मॉरल्स क्या हैं। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, जहां पे जितनी लड़कियां हैं, अगर आपसे कोई डाउरी मांग रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, अगर यहाँ पे जितने भी भाई हैं और आपकी बहन से कोई डाउरी मांग रहा है,
भाई थोड़ी इस पर्सपेक्टिव से सोचना कि इसकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है, कैसा आदमी है ये। जितने भाई एक चीज सोचना, तुम्हारी बहन जो उसके जीवन साथी है, जो उसकी सब कुछ है, जिसके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, ये उसको देख रहा है कि इससे मैं कितना ले सकता हूं पैसे में। अबे कमा लेना, तू कैसा आदमी है, कमा ना वो चीज जो चाहता है तू। मेरा जिंदगी में मैसेज क्या है आपसे, काम करो उखाड़ो भाई, मर्द बनो, काम करो उखाड़ो खतरनाक बनो। ये मैसेज के ही विपरीत है ना ये चीज। लाइक तुम तो यार लाइफ को गेम करने के बजाय अब्यूज में चले गए। आओ किसी को अब्यूज कर लें जस्ट बिकॉज सिस्टमैटिकली, लेट्स से फॉर वॉट एवर रीजन हम कर गए, ये चीज हमने स्थापना कर दी एक इंस्टीट्यूशन की, जैसे हम कहते हैं डाउरी सिस्टम। अब कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अब्यूजिव सिस्टम नहीं है, ऑफ कोर्स है, बिकॉज एक आदमी, अब एक चीज समझना, कितना एंटी मैन भी है ये बेचारा पिता। अपनी पूरी जिंदगी भाई एक प्रॉपर्टी में करता रहता है इन्वेस्ट, पैसा डालता रहता है साइड में, क्योंकि उसको ये करना है। मार तो तुम एक आदमी की रहे हो ना। अरे भाई वो सारा पैसा उनसे कहो कि भाई तुम लो अपने पास रखो, जाओ वेकेशन पे जाओ, तुम 30 लाख इकट्ठा किए हो सिर्फ देने के लिए। पता है 30 लाख में क्या हो जाएगा? आप बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो, अब उड़ाओ अपने पे। अगर ये पैसा जिंदगी और बचाते ही रह गए तो कमा क्यों रहे थे? जिंदगी मिली है, अगर काफी कमा लिया, आप थोड़ा उड़ा भी लो। अब वो पैसा कमाया क्यों है? वरना जब खत्म हो जाओगे तब भी तुम्हारे हाथ से किसी और के हाथ में चला जाएगा। उससे बेहतर है भाई तुम्हारा पैसा है, अपने पे खर्च कर लो, अब थोड़े मजे कर लो। इतना कमा लिया, काहे हमको क्या दे रहे हो? मेरा कमाना मेरे पे है, मुझे कमाना है, मेरे कमाने की जर्नी मेरी है भाई, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाइफ ये कमाती है तो दोनों कमा रहे हैं भाई, वो हम पे छोड़ दो। हमारी जिंदगी, हमारी जीवन शैली, और हम साथी हैं। साथी मतलब होता है भाई हम पार्टनर्स हैं, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे आप एंटर सिस्टम या एंट्री पॉइंट ही आपने डिस्क्रिमिनेटिंग रख दिया। आप साथी नहीं हैं, क्योंकि आप अब्यूज कर रहे हो, आप स्कैम कर रहे हो अपने पार्टनर को। यू आर स्कैमिंग देयर फैमिली आउट ऑफ मनी। मुझे तो समझ नहीं आता, नजर कैसे देख सकते हो तुम किसी इंसान से, अगर घर में जाते हो किसी के जिसके तुमने 20 लाख का मारा हुआ है कि इससे मैंने फ्री में लिए थे 20 लाख, तो तुम बात कैसे कर सकते हो उस बाप से? मुझे समझ नहीं आता। तो यू हैव टू बी रियली शेडी आई थिंक, या फिर तुम्हें बहुत कायदे से ड्यूप कर दिया गया है सिस्टम में कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या शेडी चीज में तुम पार्टिसिपेट किए हो। आई होप इससे एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट करेंगे लोग यार। बट रीढ़ की हड्डी के पॉइंट से देखो भाई, मर्द हो, अगर मर्द हो तो ये चीज सोचो, असली मर्द ये नहीं कर सकता मेरी नजर में। नहीं भाई, अगर गुठ में होते और अगर 50,000 साल की पहले की बात होती तो मैं तुम्हें लात मार के निकाल देता मैं अपने गुट से। इसको मैं ऐसे देखता हूं, अगर 50,000 साल पहले हम सब एग्जिस्ट कर रहे थे और हमारा गुट है 150 लोगों का गुट है भाई, हंटर भी हैं उसमें, हम प्रोटेक्टर भी हैं, मर्द हैं भाई, ठीक है, हम ही थे जो अगर अटैक होता था तो लड़ते थे। मैं तुम्हें हमेशा वैसे देखूंगा अगर तुम्हारी ये टेंडेंसी है कि भाई तुम कुछ कपल ऑफ पैसों के लिए तो हमारे गुट को बेच दोगे, हमारे सीक्रेट शेयर कर दोगे, वीक मोमेंट्स बता दोगे, क्योंकि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब समझ रहे हो इसको मैं ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखता हूं, कि अगर तुम्हारा कोई मॉरल सेंटर ही नहीं है, और यहां पे बात आती है ग्रुप लॉयल्टी की और सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि तुम पैसे को देकर ऐसे लेट जाते हो कि तुम कोई भी डील अग्री कर सकते हो जिसमें, तो तुम भाई कल हमको ही बेच दो उठा के, तो मैं उस आदमी को भी ट्रस्ट करूंगा ही नहीं। ग्रीड इसलिए मुझे बहुत डरावनी चीज इस पॉइंट से लगती है। अडेप्टिव ग्रीड की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे हम सब हैं, हमें है कि हमारा अपना ग्रुप जो भी है, हमारा जो विलेज है, ग्रुप है 150 लोगों का, ट्राइब जो है, इसको बेटर से बेटर रिसोर्सेज देने हैं, इसको ग्रो करने हैं, इसको कंस्ट्रक्शन करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम पे जितने भी अटैक होते हैं हम आराम से झेल भी पाए उनको, और हमारी किसी की भूता ना हम पे हमको अटैक करने की सोच भी पाए। ये हो गई अडेप्टिव ग्रीड, जहां पे हम एक्सपेंशन सोच रहे हैं लेकिन वो अडेप्टिव है, पूरे ग्रुप का बेनिफिट हो रहा है। ये मैल अडेप्टिव है, ये ग्रुप को तबाह कर देगी, ये इंसान बेच देगा ग्रुप को, मेरा शायद मानना ये है। ऐसे मैं देखता हूं, तो ऐसे इंसान पे मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। आप बताइए आपका क्या कहना है?